हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम शुरू कर रहे हैं इस बार क्लास 9th की जो न्यू एनसीईआरटी की बुक लगी है एक्सप्लोरेशन, उसके कंटेंट को हम इस सीरीज़ में लेने वाले हैं। तो इस सीरीज़ का जो हम सबसे पहला चैप्टर अभी ले रहे हैं दैट इज़ टिश्यूज़ इन एक्शन। आई नो ये सेकंड चैप्टर है। इससे पहले अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो वहाँ पर सेल चैप्टर था, लेकिन स्टार्ट हम टिश्यू से कर रहे हैं और हम इसके बाद सेल को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर टिश्यूज़ इन एक्शन। टिश्यूज़ इन एक्शन को करने के लिए इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ दोनों को। कुछ ये पुरानी एनसीईआरटी के जैसा ही है, बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का मेथड चेंज है। बाकी कुछ चीज़ें और ऐड हुई हैं। पिछला कंटेंट तो है ही सारा, बट कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत इसमें ऐड हुई हैं, वो हम साथ के साथ देखते चले जाएंगे। और आप तो न्यू स्टूडेंट्स हैं सारे, आपको ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं कि इसमें पुराना क्या था और नया क्या है। आपके लिए ये चैप्टर एक फ्रेश न्यू चैप्टर है जिसको हम पढ़ने वाले हैं, टिश्यूज़ इन एक्शन। सो अब सबसे पहला हमारा ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ अ टिश्यू। दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड मोस्ट ऑफ यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि टिश्यू इज़ a group of similar cells which are working together for a specific function। बहुत सारे सेल्स मिलकर के काम कर रहे हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं। तो हमको ये मालूम चल रहा है कि टिश्यूज़ होने के लिए ऑर्गेनिज्म का मल्टी सेलुलर होना ज़रूरी है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जिनके पास एक ही सेल है उनके पास टिश्यू आएंगे ही नहीं। तो टिश्यू होने के लिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होना चाहिए और बहुत सारे जो सेल्स हैं वो एक साथ मिलकर के एक काम को करेंगे, दैट इज़ नोन एज टिश्यू। अब ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमारी बॉडी में टिश्यूज़ बनाने की ज़रूरत पड़ गई कि बहुत सारे सेल्स मिलकर काम कर रहे हैं। भाई मिलकर काम करने का फ़ायदा तो होता ही है, इससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है ना। अगर हम टीम वर्क में भी काम करते हैं तो हम ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर पाते हैं। तो इम्पॉर्टेंस इसकी है कि डिवीजन ऑफ लेबर इंक्रीजेज एफिशिएंसी। कुछ टिश्यूज़ कुछ काम कर रहे हैं, कुछ टिश्यूज़ कुछ काम कर रहे हैं, तो बॉडी का सारा काम हो जाता है और हमारा जो कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेस है वो हमको हेल्प मिलती है उसको कंप्लीट करने में। मतलब हमारी बॉडी में जितने भी कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेसेस चल रहे हैं वो टिश्यूज़ की मदद से आसानी से हो पाते हैं। अब टिश्यूज़ प्लांट्स में भी हैं, एनिमल्स में भी हैं। एनिमल्स के पास पाए जाने वाले टिश्यूज़ में कुछ टिश्यूज़ के नाम यहाँ दिए हुए हैं, जैसे मसल्स और नर्व्स। मसल्स जो हैं आपकी मूवमेंट कराने में मदद करती हैं और नर्व्स आपके मैसेजेस पास करती हैं। वहीं पर अगर हम प्लांट टिश्यूज़ की बात करें तो हमारे पास जाइलम एंड फ्लोएम। ये दीज आर नॉट द ओनली टिश्यूज़, वी विल स्टडी मोर अबाउट दीज टिश्यूज़। देर आर मैनी अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो ऑफ टिश्यूज़। तो और एग्जाम्पल्स के साथ साथ हम पढ़ते जाएंगे। इसमें हम कोशिश करेंगे जितने हमारी एनसीईआरटी की बुक में टिश्यूज़ के बारे में दिया हुआ है उस सबको कवर करने के लिए। अब एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि वाई प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़ डिफरेंट। क्यों ये डिफरेंट है, क्यों नहीं है जो टिश्यूज़ हमारे पास हैं वो प्लांट के पास भी हैं, या क्यों जो प्लांट के टिश्यूज़ हैं वो हमारे पास नहीं है। बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स देयर, ये सब हमारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर है मूवमेंट। मूवमेंट क्या है? मूवमेंट इज चेंजिंग ऑफ प्लेस। एनिमल्स को मूव करना है हमेशा। एनिमल्स हैव टू मूव। वाई एनिमल्स हैव टू मूव? एनिमल्स मूव करते हैं फूड के लिए, शेल्टर के लिए, पार्टनर को ढूंढने के लिए। तो एनिमल्स इसलिए मूव करते हैं, जबकि प्लांट्स, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर फिक्स्ड, दे डू नॉट हैव टू मूव। तो जितने ज़्यादा टिश्यूज़ प्लांट के पास हैं वो मैक्सिमम काम किस लिए कर रहे हैं? प्लांट को फिक्स रखने के लिए, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए। एनिमल्स के टिश्यूज़ कैसे हैं? ऐसे एनिमल्स के पास ऐसे टिश्यूज़ हैं जो उसको मूव करने में हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेल वॉल की। प्लांट के पास, सेल चैप्टर में अगर आप पढ़ चुके हैं तो प्लांट के पास सेल वॉल होती है, एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती। इसीलिए भी ये टिश्यूज़ आपस में डिफरेंट है। अब खाना खाने का तरीका मैंने आपको बताया अभी यहाँ पर कि एनिमल्स मूव करते हैं इन सर्च ऑफ फूड। तो उनका जो डाइजेशन है, जो उनका न्यूट्रिशन है,
वो एक्सटर्नल फूड को खा करके चलता है। बाहर जाएंगे, वो बाहर से अपना खाना ढूंढेंगे और खाएंगे। प्लांट्स को न्यूट्रिशन के लिए कोई मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी जगह पर खड़े हुए ही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, अपना खाना बना सकते हैं। देन फ्लेक्सिबिलिटी, प्लांट मूव नहीं करते, प्लांट के पास लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि उनके पास रिजिड सेल वॉल है। एनिमल्स दे आर नॉट फ्लेक्सिबल, मतलब एनिमल्स आर मोर फ्लेक्सिबल बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी सेल वॉल। अब अगर ग्रोथ की बात करें तो एनिमल्स की ग्रोथ पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। देयर इज़ नो सर्टन एरिया कि इस एरिया में ग्रोथ हो रही है, यहाँ नहीं। बट प्लांट्स में अभी हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि प्लांट्स के सारे पार्ट्स नहीं ग्रो करते, प्लांट्स के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स आर डेड, और ग्रोथ इज़ ओनली इन मेरिस्टेमेटिक एरियाज। जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक एरिया है वहीं पर ग्रोथ होती है। अब ये मेरिस्टेमेटिक एरिया क्या है ये अभी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक्स जो हमारे अभी इसी चैप्टर में आगे आने वाले हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि प्लांट्स के टिश्यूज़। अब हमने प्लांट टिश्यूज़ पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि प्लांट्स के टिश्यूज़ कौन से हैं, कैसे हैं। तो अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो हम कह सकते हैं कि प्लांट्स के बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हैं। फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक और सेकंड परमानेंट। हमने ये किस बेसिस पे कह दिया भाई कि कुछ मेरिस्टेमेटिक है और कुछ परमानेंट है? ये हम इसलिए कह पाए क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं वो सेल डिवीज़न कर पाते हैं, और जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं उनमें कोई सेल डिवीज़न नहीं होती। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो अगर ये सेल है ये डिवाइड होगा, ये और सेल्स बना देगा और सेल्स बना देगा, ये डिवीज़न इसमें चलती जाएगी। दे विल कीप मेकिंग न्यू सेल्स, अपने आप ये बहुत सारे सेल्स बनाते चले जाएंगे। जबकि परमानेंट सेल, ये एक अगर परमानेंट सेल बन गया, मान लीजिए ये परमानेंट सेल पैरेन्काइमा का बन गया, ये पैरेन्काइमा का सेल अब और पैरेन्काइमा नहीं बना सकता। अगर ये सेल्स कॉलनकाइमा का बन गया, कॉलनकाइमा के कॉर्नर्स थिक होते हैं, इसके थोड़े थोड़े थिक कॉर्नर्स बना देते हैं, ठीक है। ये अगर कॉलनकाइमा का सेल बन गया तो अब ये और सेल्स नहीं बना सकता, इसका रोल फिक्स हो गया, ठीक है, इसका रोल फिक्स हो गया। मेरिस्टेमेटिक के रोल्स फिक्स नहीं है, बल्कि मेरिस्टेमेटिक से ही आपको परमानेंट टिश्यूज़ बन के मिलेंगे। मेरिस्टेमेटिक डिवाइड होते जाएंगे और परमानेंट टिश्यूज़ बनाते जाएंगे। उस प्रोसेस को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने क्या पढ़ना है कि जो एबिलिटी टू डिवाइड, कि कौन डिवाइड कर सकते हैं और कौन डिवाइड नहीं कर सकते, इस बेसिस पर हमारे 2 कैटेगरीज ऑफ प्लांट टिश्यूज़ हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक कैन डिवाइड, परमानेंट कैन नॉट डिवाइड। मेरिस्टेमेटिक, आपके 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक हैं डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन वेयर दे आर प्लेस्ड। तो एक है आपका एपिकल, एक है आपका लेटरल, एक है आपका इंटरकैलरी। वहीं अगर हम परमानेंट टिश्यू की बात करें तो परमानेंट टिश्यू आपके 2 तरीके के हैं, एक सिंपल है और एक कॉम्प्लेक्स है। अब सिंपल क्या है और कॉम्प्लेक्स क्या है? सिंपल वो टिश्यूज़ हैं जिनमें सारे सेल्स एक जैसे हैं। मतलब अगर ये पैरेन्काइमा का टिश्यू है तो इसमें सारे सेल्स पैरेन्काइमा के ही होंगे, इसमें कोई दूसरी तरह का सेल नहीं होगा। तो इसीलिए पैरेन्काइमा सेल बोलो या पैरेन्काइमा टिश्यू बोलो, इसमें एक ही तरह के सेल हैं। कॉलनकाइमा में एक ही तरह के कॉलनकाइमा के सेल्स हैं, स्क्लेरेन्काइमा में एक ही तरह के सेल हैं। पर कॉम्प्लेक्स हम किसको बोल रहे हैं? जाइलम एंड फ्लोएम को। इनको हम कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं क्योंकि जाइलम के पास, हम जैसे हमने बचपन में पढ़ा ना कि जाइलम एक ट्यूब है जो पानी लेके जा रही है। जाइलम एक ट्यूब नहीं है, इट इज़ नॉट वन सिंगल ट्यूब। बट अभी आप आगे पढ़ेंगे कि जाइलम के में बहुत सारे आपको अलग अलग टिश्यूज़ देखने को मिलते हैं। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ऐसे ही फ्लोएम इज़ ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। नाउ अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अगर हम डिटेल में स्टडी करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 पार्ट्स हमने पढ़े, एक एपिकल, एक इंटरकैलरी और एक लेटरल मेरिस्टेम। नाउ एपिकल मेरिस्टेम जो है वो एपिक्स मतलब टॉप पर प्रेजेंट है। यहाँ पर देखिए टॉप पर प्लांट की ग्रोइंग जो टिप है, टिप ऑफ द प्लांट पर प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टेम। अगर शूट पर है तो हम उसको शूट एपिकल मेरिस्टेम कह देंगे,
और अगर रूट पर है तो हम उसको रूट एपिकल मेरिस्टम कह देंगे। नाउ एपिकल मेरिस्टम हेल्प्स इन द ग्रोथ, ये प्लांट को ऐसे बड़ा करता है, ठीक है। तो अगर हम प्लांट की ग्रोथ पूछें कि भाई प्लांट कहाँ से ग्रो करता है, क्या प्लांट नीचे से ग्रो हो रहा है, नीचे से पुश हो रहा है और सारे और इसके पार्ट्स धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं? नो, नीचे के पार्ट्स नीचे ही रह जाते हैं, न्यू पार्ट्स ऊपर ऐड होते चले जाते हैं, और उनको ऐड करने का काम कौन कर रहा है? एपिकल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम्स is present in the tip of stem and roots and help in the growth of length of the plant। फिर हम पढ़ते हैं लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम्स जो है वो प्लांट की साइड्स पर है। अब इसमें साइड्स दिख रखी हैं, लेकिन अगर हम बात करें ना, हम अगर प्लांट को ये यूं करके कट कर दें, ऐसे करके हमने इसको कट कर दिया, तो हम देखते हैं जो ये लेटरल मेरिस्टेम है ना, ये ऐसे एक रिंग की तरह इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि क्या कर रहा है? इसकी थिकनेस को बड़ा कर रहा है, इसकी थिकनेस को बढ़ाता चला जा रहा है, और इस प्लांट को इसकी गर्थ बढ़ाता जा रहा है। धीरे धीरे ये प्लांट ऐसे बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, ये सेल्स आगे की तरफ मूव करते जाएंगे और प्लांट ऐसे इसका डायामीटर बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। अब और अगर हम ना कभी प्लांट देखें कि प्लांट कटा हुआ है, तो इन प्लांट्स में जो ये रिंग्स फॉर्म होती है ना, उससे हम इनकी एज भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्लांट कितना पुराना है, कितना ओल्ड है। अब ये तो हो गई बात हमारी एपिकल की और लेटरल की। एपिकल हाइट बढ़ाता है और लेटरल इसका डायमीटर या गर्थ इंप्रूव करता है। ये स्पेलिंग आपको ध्यान रखनी है गर्थ की। नाउ इंटरकैलरी। अब क्या हो अगर कभी यहाँ से ऊपर काव ग्रेस कर जाए, काव आई ग्रेजिंग के लिए और एपिकल मेरिस्टेम्स को खा गई, या माली ने कटिंग कर दी पौधों की ऊपर से, तो एपिकल मेरिस्टेम तो खत्म हो गए, अब पौधा बढ़ेगा नहीं। अब पौधे को क्या करना है? बढ़ना है। तो यहाँ पर बीच बीच में कहीं कहीं पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, जहाँ से नए शूट्स निकल कर आते हैं, और ये बहुत फ़ायदा करता है। मतलब जो गार्डनर है वो इसका कैसे फ़ायदा उठाता है? जो आप पार्क्स में जब वॉक करने जाते हैं तो आप अपने साइड्स पर देखते हैं हेजेस बनी होती हैं, गुच्छा सा बना होता है, तो क्या करता है माली इन सब के ऊपर से काट देता है और धीरे धीरे हर इंटरकैलरी से ब्रांच आ जाती है। फिर यहाँ से इसको कट कर दिया, फिर इसकी इंटरकैलरी से यहाँ ब्रांच आ गई, तो प्लांट ऐसे ब्रांचेज में बढ़ता रहता है और प्लांट डेंस होना शुरू हो जाता है इंस्टेड ऑफ गेटिंग लॉन्ग। अगर हम इसकी एपिकल मेरिस्टेम नहीं काटेंगे तो ये इसकी इतनी सारी ब्रांचेज नहीं निकलती और ये लंबा होता चला जाता है, ठीक है। तो एपिकल, लेटर एंड इंटरकैलरी के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जो इनके सेल्स हैं वो कैसे हैं। जैसे ये सेल्स बने हैं ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, इनके क्या फीचर्स हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सेल जो है स्मॉल है, छोटे सेल्स हैं इनकी सेल वॉल देखो, ज़रा ध्यान से देखो, सेल वॉल कितनी पतली है। दे हैव थिन सेल वॉल। इनका न्यूक्लियस देखो, दे हैव लार्ज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म इनका बहुत डेंस है, बहुत बढ़िया साइटोप्लाज्म है और बहुत सारी इसके पास ऑर्गेनेलीज हैं। फिर वैक्यूल्स इसमें नहीं देखने को मिलते, भाई वैक्यूल्स की ज़रूरत भी नहीं है। वैक्यूल्स का काम है फूड को स्टोर करना, और मेरिस्टेमेटिक तो एक टेम्परेरी सेल है जिसको फूड स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है। परमानेंट टिश्यूज़ में आपको ज़्यादा वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं, मेरिस्टेमेटिक में वैक्यूल्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं। ये सेल्स थोड़े टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर ये स्लाइड में देखो, दे आर वेरी टाइटली पैक्ड। तो टाइटली पैक्ड है तो उनके बीच में कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं है। ये बहुत एक्टिव होते हैं, दे आर वेरी एक्टिव एंड दे कैन डिवाइड कंटिन्यूसली। अब इसमें से ना आप यहाँ पर जो आपने सेल चैप्टर पढ़ा ना, अगर नहीं तो अभी हम इस वीडियो में इस सीरीज़ में कवर करेंगे। तो आप ये देखो, आपको इन सेल्स के बीच में ये कुछ दिख रहा है, यहाँ पर कुछ दिख रहा है, यहाँ इसको फोकस करो, यहाँ पर कुछ दिख रहा है। तो ये कंडीशंस हैं सेल के डिवीजन की, जो माइटोसिस सेल में होता है। तो ये माइटोसिस के फेजेस हैं अलग अलग, और यहाँ से हमको दिख रहा है कि भाई ये वाला सेल अभी डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को जब हम स्लाइड्स में देखते हैं
तो बहुत सारे हमको सेल्स ऐसे नज़र आते हैं जो डिवाइड होने की स्टेज पर हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगर हम कह रहे हैं कि ग्रोथ कराता है तो उसका प्रूफ होना चाहिए। तो ये हमारी एक एक्टिविटी है जो इसका प्रूफ है। हमने क्या करा, एक अनियन को पानी में डालकर रख दिया, ठीक है, अनियन ए अनियन बी दोनों को पानी में डाल के रख दिया, और हमने देखा कि कुछ दिनों के बाद हमने बी वाले की सारी रूट टिप कट कर दी। तो कुछ दिनों के बाद हम इसको फिर ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे ए की तो जो रूट्स हैं बहुत लंबी निकल रही हैं, जबकि बी की रूट्स की लेंथ बढ़ ही नहीं रही है। तो दिस शोज दैट एपिकल मेरिस्टेम्स आर प्रेजेंट इन रूट टिप्स ऑल्सो एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोइंग द लेंथ। क्या मतलब कि रूट की टिप पर भी एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है और वो रूट की लेंथ को लंबा करता है, ठीक है। तो ये है आपका रूट एपिकल मेरिस्टेम। नाउ अब हम ये देख रहे हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो उन्हीं से हमारे दूसरे सेल्स बनेंगे। मेरिस्टेमेटिक सेल से ही हमारे जाइलम फ्लोएम बनेंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल से ही हमारे स्क्लेरेनकाइमा बनेंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल से ही हमारे कॉलनकाइमा बनेंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल से ही पेरेन्काइमा बनेंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल से ही एपिडर्मिस बनेंगे। और मेरिस्टेमेटिक सेल से अगर मैं ये बोल दूँ ये सारे सेल्स बन रहे हैं तो मेरिस्टेमेटिक कहाँ बचा? नहीं भाई, मेरिस्टेमेटिक भी बचेगा। जितने मेरिस्टेमेटिक सेल बने उनमें से कुछ अभी मेरिस्टेमेटिक ही रह जाएंगे और बाकी के जो हैं ये इन बाकी के सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसमें। अब इस कन्वर्जन के प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं विच इज़ नोन एज डिफ्रेंशिएशन। तो मेरिस्टेम्स डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म परमानेंट टिश्यू, ठीक है, मेरिस्टेम्स डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म परमानेंट टिश्यू। अब हम परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में देखते हैं कि परमानेंट टिश्यूज़ को हम स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पर कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने इस स्लाइड में क्या पढ़ा था कि वापस आते हैं ज़रा, कि कैपेबिलिटी, डिवीजन की कैपेबिलिटी के हिसाब से हमारे पास पेरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा थे और जाइलम फ्लोएम थे। ये परमानेंट है, ये डिवाइड नहीं हो सकते। लेकिन आगे अब हम एक और तरह की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। इस क्लासिफिकेशन में हम क्या पढ़ रहे हैं कि प्लांट टिश्यूज़ को हम डर्मल टिश्यूज़ की कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, ग्राउंड टिश्यू की कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, और वैस्कुलर टिश्यू। अब ये क्या भाई है, ये तो बड़ी टेक्निकल टर्म्स हो गई भाई। अगर हम एक प्लांट को देखें ना, तो देखो बेटा, एक प्लांट को अगर हम देखेंगे ना तो हमें उसके ऊपर की लेयर पे कुछ सेल्स नज़र आएंगे, ठीक है, कुछ सेल्स उसके ऊपर की लेयर पे नज़र आएंगे, ये रहे कुछ सेल्स बाहर, और कुछ सेल्स इसके अंदर नज़र आएंगे हमको यहाँ पर, ठीक है, कुछ सेल्स अंदर नज़र आएंगे, और बाकी जगह पर भी भरे हुए कुछ सेल्स नज़र आएंगे, ठीक है, बाकी जगह पर भी भरे हुए हमें कुछ सेल्स नज़र आएंगे ऐसे। तो 3 एरिया बन गए हमारे, आउटर, फिर ये बिल्कुल सेंटर वाला एरिया, एंड ये आउटर और सेंटर के मिडिल वाला एरिया। तो जो सबसे बाहर का एरिया है उसको हम बोलते हैं डर्मल एरिया। डर्मल मतलब जैसे स्किन को डर्मा वर्ड यूज़ करते हैं ना स्किन के लिए, जैसे स्किन का पाउडर डर्मिकूल, स्किन का डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। तो जो बाहर की लेयर होती है उसको डर्म बोलते हैं। सो दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड द डर्मल टिश्यू। अब सेंटर में क्या है, सेंटर में हमारे कंडक्टिंग टिश्यू है, मतलब वैस्कुलर टिश्यू है, जाइलम और फ्लोएम, ये हमारे वैस्कुलर टिश्यू हैं, ये वाले जाइलम और फ्लोएम। और बीच की जगह को भरने के लिए जो भी सेल्स हमारे यूज़ हो रहे हैं उनको हम बोल रहे हैं ग्राउंड टिश्यू। तो अगर हम डर्मल टिश्यू की बात करें तो डर्मल टिश्यू में हमारे पास एपिडर्मिस है। वैस्कुलर टिश्यू की बात करें तो हमारे पास वैस्कुलर टिश्यू के लिए जाइलम फ्लोएम है, और फिर बाकी जगह को भरने का जो काम कर रहे हैं वो हैं पेरेन्काइमा, कॉलनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। तो ये 3 हमारे पास प्लांट टिश्यू की क्लासिफिकेशन हो गई। अब प्लांट टिश्यू की क्लासिफिकेशन एक और तरीके से भी हो सकती है
कि जो बाहर का टिश्यू था, जो हमने बात करी थी ना सबसे बाहर, जिसको हमने डर्मा बोला था, ये सबसे बाहर का, ठीक है, ये सबसे बाहर का हमने बनाया था, ये वाला टिश्यू, ये सबसे बाहर है। फिर हमने एक टिश्यू बनाया था सबसे अंदर, जो आपका, सॉरी बेटा ये क्या हो गया, जस्ट गिव मी 1 मिनट। इरेज और ही कर देते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा था कि ये बाहर का हमारा, ये हो गया हमारा एपिडर्मिस, जो सबसे बाहर की लेयर है, जिसको हम डर्मल लेयर भी बोल रहे थे, ठीक है, ये बाहर की हो गई, जिसको हमने क्या बोला था, डर्मल लेयर। फिर हमें मिली थी एक सेंटर की लेयर, फिर हमें क्या मिली थी, एक ये सेंटर की लेयर, जो कि हमारी क्या थी, वैस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम के बने हुए थे। फिर थी हमारी एक बीच की लेयर, ठीक है, जो ये बीच की लेयर थी हमारी, ये वाली, इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था ग्राउंड टिश्यू, इसको हमने क्या बोला था, ग्राउंड टिश्यू। अब हम देखेंगे कि जो डर्मल लेयर है उसका काम प्रोटेक्शन है, तो हम कह सकते हैं कि एक हमारी प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। तो डर्मल टिश्यू को हम प्रोटेक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो बाहर की लेयर है, अभी हम एपिडर्मिस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो सबसे अंदर के वैस्कुलर टिश्यू हैं, ये ब्लड जो वेसल्स बना रहे हैं, जाइलम और फ्लोएम वेसल्स बन रही है, उनका काम क्या है, उनका काम है कंडक्शन करना। जाइलम पानी को कंडक्ट करेगा और फ्लोएम फूड को कंडक्ट करेगा। तो इन्हीं वैस्कुलर टिश्यूज को हम कंडक्टिंग टिश्यू भी बोल सकते हैं। और जो ये हमारे ग्राउंड टिश्यू थे, जो बिल्कुल बीच का मैटर बना रहे थे, वो एक्चुअली में काम तो सपोर्ट का कर रहे हैं ना, तो उसको हम सपोर्टिव टिश्यू बोल सकते हैं। तो इस बेसिस पे हमारे 3 टाइप ऑफ टिश्यूज हो गए, प्रोटेक्टिव, सपोर्टिव एंड कंडक्टिंग टिश्यू। प्रोटेक्टिव में हमारे आ गए एपिडर्मिस, सपोर्टिव में हमारा आ गया पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कंडक्टिंग में हमारा आ गया जाइलम एंड फ्लोएम। अब एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। एपिडर्मिस, जिसको कि हम प्रोटेक्टिव टिश्यू या डर्मल टिश्यू भी बोल रहे थे, तो एपिडर्मिस जो है वो सबसे बाहर की लेयर है, ठीक है, फ्लैट। और हमने अगर किसी चीज़ को बाहर की लेयर बनाना है और उसका काम प्रोटेक्शन देना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये बात तो बेटा ध्यान में रखेंगे कि उनके सेल्स बड़े टाइटली पैक्ड रहेंगे। अगर उनके सेल लूजली पैक्ड होंगे तो उनके बीच में से जर्म्स, वाटर, माइक्रोब सब अंदर आ जाएंगे। तो इनको टाइटली पैक करना है, और ताकि इनसे वाटर लॉस, माइक्रोब्स और इंजरी दूर रह सके। अब अगर हम डेजर्ट प्लांट की बात करें तो एपिडर्मिस के ऊपर एक और लेयर लगानी पड़ती है। एपिडर्मिस के ऊपर, अगर ये हमारी बाहर की एपिडर्मिस की लेयर है, एपिडर्मिस के ये सेल्स बना दिए हमने, ठीक है, किसी भी ऑर्गन के, चाहे रूट है, चाहे स्टेम है, चाहे लीव है, उसके बाहर की लेयर ये बन गई हमारी एपिडर्मिस, सिंगल फ्लैट लेयर टाइटली पैक्ड। इसके ऊपर डेजर्ट प्लांट में एक और लेयर ऐसे बन जाती है, डेजर्ट प्लांट के ऊपर एक और लेयर, ये सेल्स नहीं है, अब भाई इनको हम सेल्स नहीं बोलेंगे, ये वैक्स है, वी विल कॉल देम वैक्स। ये वैक्सी लेयर है जो कि प्लांट को एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है, ताकि ट्रांसपिरेशन से जो पानी का लॉस हो रहा है, पैरासाइट्स जो आ रहे हैं, उनसे इनको हम बचा सके प्लांट को, ठीक है। ये तो स्टेम की बात हो गई। अब रूट में क्या है, रूट की भी ये आउटर लेयर क्या है, एपिडर्मिस है। चलो भाई एपिडर्मिस बना देते हैं, रूट की ये आउटर लेयर एपिडर्मिस बन गई। अब रूट के आउटर एपिडर्मिस में कोई कोई एपिडर्मिस के सेल्स ऐसे लंबे हो जाते हैं, इधर से भी बना देते हैं, ये भाई ये लंबे सेल हो गए, और बाकी ये छोटे सेल्स बन गए एपिडर्मिस के, ठीक है। फिर ये एपिडर्मिस का एक सेल लंबा हो गया, ये छोटे सेल बन गए, तो ये क्या बना रहे हैं, रूट हेयर्स। तो एपिडर्मल सेल की एक्सटेंशन से रूट हेयर बनते हैं। और रूट हेयर का काम क्या होता है, रूट हेयर सरफेस एरिया बढ़ाएगा पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। तो रूट हेयर, सॉरी बेटा यहाँ पर ये गलत लिखा गया है, स्टोमेटा यहाँ पर नहीं आना चाहिए। एपिडर्मिस में स्टोमेटा स्टेम की एपिडर्मिस में होता है,
ये गलती से बेटा यहाँ आ गया। हमें क्या करना है, एपिडर्मिस की, देखो ये लीफ की एपिडर्मिस में स्टोमेटा आ रहा है। लीफ की एपिडर्मिस में क्या होता है, स्टोमेटा। और स्टोमेटा क्या होते हैं, ठीक है। अगर हम लीफ की एपिडर्मिस बनाएंगे ना, ऐसे ये लीफ की एपिडर्मिस बन रही है, तो लीफ की एपिडर्मिस के ऊपर यहाँ पर ये ऐसे करके गार्ड सेल्स लगेंगे, ये वाले गार्ड सेल्स, ठीक है, एक इधर गार्ड सेल्स। तो ये गार्ड सेल से क्या बनेगा आपका, ये गार्ड सेल्स बन गए। तो ये क्या हो गया आपका, स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ मिलेगा आपको, लीव्स पर। तो ये था एपिडर्मिस आपका स्टेम का, एपिडर्मिस लीव्स का और एपिडर्मिस रूट का। स्टेम का एपिडर्मिस कैसा है, सिंगल लेयर का है। डेजर्ट में स्टेम के एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल है, वैसे हर प्लांट के जो लीव्स हैं उनमें एपिडर्मिस में स्टोमेटा है। रूट्स में क्या है, रूट्स के एपिडर्मिस के पास क्या क्वालिटी है, रूट्स के एपिडर्मिस के पास क्वालिटी है कि उसके पास रूट हेयर है, ठीक है। अब देखो ये होना बहुत ज़रूरी है बच्चे। एपिडर्मिस अगर क्यूटिकल नहीं होगा तो पानी निकल जाएगा, रूट हेयर नहीं बनाएगा तो पानी कैसे एब्जॉर्ब करेगा, और अगर पूरा का पूरा एपिडर्मिस बंद कर दिया, लॉक कर दिया, तो भैया लीफ सांस कहाँ से लेगी, लीफ को सांस लेने के लिए स्टोमेटा की ज़रूरत है। अब हम पढ़ेंगे पेरेन्काइमा के सेल्स के बारे में। पेरेन्काइमा के सेल्स कैसे हैं, पेरेन्काइमा के सेल्स का डायग्राम देखिए, ये रहा। डायग्राम से आपको समझ में आ रहा है कि इनकी वॉल्स कितनी पतली हैं और इनके बीच में आपको स्पेसेस नज़र आ रहे हैं। तो दो चीज़ें तो हमको देख के पता चल गई कि ये थिन वॉल्ड हैं एंड दे आर लूजली पैक्ड विद लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस। ये आपको हर जगह मिल जाते हैं, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर्स, फ्रूट, सीड, सब जगह। और इनका काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करना, स्टार्च, फैट्स, प्रोटीन को स्टोर करना, और सबसे बहुत मज़ेदार बात जो ये करते हैं ना, ये कहते हैं कि हम जो पानी वाला पौधा है ना उसमें काम करेंगे, ठीक है, हम उस पौधे को डूबने नहीं देंगे। पता है इसको आप कैसे याद रख सकते हो, पेरेन्काइमा वर्ड में देखो क्या है, पेरेन्काइमा वर्ड में कौन आ रहा है आपका, पेरेंट, ठीक है, पेरेंट आ रहे हैं। पेरेंट में कौन आता है, मम्मी और पापा। तो ये मम्मी और पापा के दोनों के काम करेगा। जैसे मम्मी का काम क्या होता है, खाना बनाना, खाने को स्टोर करना, तो ये बना रहा है भाई, खाना भी बना रहा है, खाने को स्टोर भी कर रहा है। अब ये तो पेरेंट है, इसने पापा वाला काम भी करना है। तो जब आपको स्विमिंग के लिए जाते हो तो आपके ज़्यादातर सपोर्ट में पापा खड़े रहते हैं ना, तो पापा आपको डूबने नहीं देते। तो ऐसे ही ये जो पेरेन्काइमा है ये क्या कर रहा है, ये जो एक्वेटिक प्लांट है उनके अंदर इसमें एयर बबल्स भर जाते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स के पेरेन्काइमा के पास एक और चीज़ है जिसको हम बोलते हैं एयर ब्लैडर्स, एयर के वैक्यूल्स भर जाते हैं इसके अंदर। तो एयर भरने से ये हल्का हो जाता है, हल्का हो जाएगा तो प्लांट को ऊपर रखेगा और प्लांट को डूबने नहीं देगा। तो ये था हमारा पेरेन्काइमा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉलिनकाइमा। ओहो, कॉलिन 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 है ना, कॉलिनकाइमा के बारे में पढ़ेंगे। कॉलिनकाइमा कैसा है, आ जाओ भाई कॉलिनकाइमा समझते हैं ज़रा। कॉलिनकाइमा जो है आपका ऐसा सेल है जो कि साइड से मोटा है ना, इसकी जो वॉल्स हैं उसके कॉर्नर्स मोटे हैं। ये देखिए कॉर्नर्स पे ज़्यादा थिकनिंग है। नाउ दिस थिकनिंग इज ड्यू टू अ केमिकल विच इज कॉल्ड एज पेक्टिन। पेक्टिन है इसमें जो इसकी वॉल्स को थिक कर रहा है। अब ये जो सेल है ना, इसकी बड़ी खूबसूरत बात ये है कि ये पेरेन्काइमा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसके पास पेक्टिन है। इसकी वॉल ज़्यादा मजबूत है ना पेरेन्काइमा से, तो ये पेरेन्काइमा से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। अब ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है अगर, तो ये भैया ऐसा काम करता है, मतलब जैसे बड़े भाई का काम होता है ना, ये बड़े भाई वाला काम करता है। कैसे, ये आपको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, ठीक है। जैसे, और ये होता कहाँ है, ये मिलता है आपको पत्ती के नीचे, लीफ की एपिडर्मिस में। तो देखो ये लीफ को क्या कहता है, बिल्कुल बड़े भाई की तरह कहता है कि जा जितनी मस्ती करनी है कर ले, हवा में उड़, मस्ती कर, लेकिन स्ट्रेंथ की अपनी स्ट्रेंथ भी दिखाता है। और पत्ती को ये कहता है मैं तेरे को दूर नहीं जाने दूंगा, रहेगी तो यहीं पर, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी है, हवा का मज़ा लो, हवा के साथ थोड़ा हिलो डुलो, जो करना है करो,
बट आई विल मेक यू टाइड टू द प्लांट। तो ये इसका है ना, कॉलनकाइमा का जैसे बड़े भाई वाला काम हो गया। तो पेरेन्काइमा पेरेंट्स की तरह काम कर रहा है, कॉलनकाइमा इज लाइक एन एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर भी हो सकती है, वी कैनॉट बी जेंडर स्पेसिफिक, एल्डर सिस्टर भी हो सकती है जो फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रही है और स्ट्रेंथ भी दे रही है। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है, सपोर्ट भी करना, फ्लेक्सिबिलिटी भी देना, और बाकी के पार्ट्स को, स्टेम को बेंड करने की मदद करता है और ब्रेक नहीं होने देता, रिश्तों को टूटने नहीं देता, बना के रखता है, लेकिन बेंडिंग अलाउ करता है। अब नेक्स्ट इशू जो हमारा आता है दैट इज स्क्लेरेन्काइमा। ये स्क्लेरेन्काइमा बूढ़े बाबा जी की तरह है ना, घर में बूढ़े बाबा जी की तरह है। इसके जो सारे पार्ट्स हैं, बेचारा बुजुर्ग हो गया है बहुत ज़्यादा, तो इसके बहुत सारे पार्ट्स क्या हो गए हैं, डेड हो गए हैं। द मेनी पार्ट्स ऑफ दिस प्लांट आर डेड बिकॉज ऑफ द केमिकल, बहुत सारा केमिकल खाता है ये। ठीक है, एंड दैट केमिकल इज कॉल्ड एज लिग्निन। अ लॉट ऑफ केमिकल इज देयर, लिग्निन है ना। बुढ़ापे में ज़्यादा दवाई खा ली इसने तो ये बूढ़ा हो गया, डेड हो गया। ठीक है, बुढ़ापे के साथ ये क्या हो गया, डेड हो गया। इसके पास क्या है, लिग्निन है, लेकिन डेड हो गया तो यूजलेस नहीं है ये। ऐसा नहीं है कि इसको ये डेड हो गया तो इसका काम ख़त्म। डेड होने के साथ साथ ये प्लांट को हार्ड और स्टिफ भी रखता है और प्लांट को स्ट्रेंथ और हार्डनेस देता है, बहुत ताकत देता है स्ट्रेंथ को, मतलब प्लांट को बहुत हार्ड रखने की कोशिश करता है। कहाँ मिलेगा ये आपको, स्टेम में मिलेगा, और जो ये लीफ है ना, लीफ की ये वेन्स में मिलेगा। जो फ्रूट, जो सीड्स हैं और नट्स हैं, आपने कोकोनट खाया ना, तो ये कोकोनट का जो बाहर फाइब्रस हिस्सा होता है, बहुत ज़्यादा धागे धागे वाला जो हिस्सा होता है, वो सारा किससे बना हुआ है, स्क्लेरेन्काइमा से। अखरोट, वॉलनट, वॉलनट का शेल किसका है, स्क्लेरेन्काइमा का। तो वी आर डन विद स्क्लेरेन्काइमा ऑल्सो। चलो आप एक स्क्रीनशॉट लेकर के इसका कंपैरेटिव टेबल देख सकते हो, जितना मैंने पढ़ाया है वो यहाँ पर एक कंपैरिजन में है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड एंजॉय रीडिंग दिस पार्ट। नेक्स्ट में हम चलते हैं विच इज़ अ जाइलम। जाइलम क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा सेल हैं। ठीक है, जाइलम क्या करता है, पानी कंडक्ट करता है। देखो पानी का, जाइलम में पानी कंडक्ट हो रहा है। अब ये जाइलम जो हमने बचपन में पढ़ा था ऐसे दिखता था ना हमें, हम सोचते थे एक ही ट्यूब है, बट देखो ये इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना हुआ है इन 4 चीज़ों से, और वो कौन सी 4 चीज़ें हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। अब ट्रैकीड्स और वेसल्स ये दोनों का ऑलमोस्ट सेम जैसा काम है, बस जो वेसल्स हैं ये ऐसे बर्तन की तरह ब्रॉड है और ट्रैकीड्स ऐसे टेपरिंग एंड के साथ है, बस इतना सा फ़र्क है। लेकिन बाकी इन दोनों का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, दोनों डेड हैं, दोनों की थिक वॉल है और दोनों कंडक्टिंग टिश्यू हैं, दोनों में पानी जाएगा। देखिए इनमें होल्स भी आपको दिख रहे हैं। इसके साथ आपका ये पेरेन्काइमा है। पेरेन्काइमा हमने पढ़ा लिविंग सेल है, पेरेंट वाला सेल है ना, तो पेरेन्काइमा जाइलम के पास भी है। यही एक ओनली लिविंग कंपोनेंट है जाइलम का। इसके बाद आ जाते हैं जाइलम के फाइबर्स। जाइलम के फाइबर्स ये भी डेड हैं और ये किसके बने हुए हैं, स्क्लेरेन्काइमा के। देखो फाइबर भी स्क्लेरेन्काइमा के, ट्रैकीड्स भी स्क्लेरेन्काइमा का, वेसल भी स्क्लेरेन्काइमा का। तो ये तीनों चीज़ें तो हो गई डेड। जाइलम के पास सिर्फ एक लिविंग कंपोनेंट है, दैट इज जाइलम पेरेन्काइमा। ईजी था। ज़रा हम इसका स्ट्रक्चर देख लें कैसा है। अब ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ, ये वाला देखते हैं हम। ठीक है, ये जो ब्रॉड स्ट्रक्चर है, ये बताया था ना आपको, ये चौड़ा चौड़ा जैसा जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है, जाइलम वेसल। वेसल बर्तन के जैसा है। फिर ये वाले स्ट्रक्चर जो यहाँ पर आ रहे हैं, ये देखो पॉइंटेड टिप के साथ आ रहे हैं, ये पॉइंटेड टिप्स के साथ आ रहे हैं, दीज आर द ट्रैकीड्स। फिर ये जो पर्पल कलर में बनाया हुआ है, ये जाइलम के पेरेन्काइमा के सेल्स हैं और बीच बीच में ये जाइलम का फाइबर है। तो जाइलम इज़ नॉट अ सिंगल टाइप ऑफ सेल। जाइलम में देखिए 4 कंपोनेंट्स हैं।
अब हम चलेंगे अपने, ये देखिए इसका एनलार्ज व्यू भी देख लीजिए, चारों आपके डायग्राम्स यहाँ पर हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू फ्लोएम। ये भी कॉम्प्लेक्स टिश्यू है और ये हमारा फूड कंडक्ट करता है। यहाँ पर ये देखो दोनों साइड्स एरो हैं, ऊपर और नीचे। इसमें 2 वे मूवमेंट है, खाना ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। जाइलम में हमने क्या देखा? जाइलम में हमने देखा 1 डायरेक्शन, खाना हमेशा रूट से स्टेम की तरफ जाएगा, पानी हमेशा रूट से स्टेम की तरफ जाएगा और खाना दोनों तरफ जा सकता है। फ्लोएम के भी 4 आपको कंपोनेंट्स हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा। ये देखो ये बना हुआ है आपका सीव सेल, ये ठीक है, जो बीच में ऐसे मटके जैसा बना हुआ है, ये आपका सीव सेल है। सीव क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसके ऊपर देखो ये प्लेट लगी हुई है जिसमें क्या है, होल्स हैं। लेट मी क्लियर द पिक्चर फॉर यू। इसके ऊपर ये होल्स हैं, इसलिए इसको सीव ट्यूब सेल बोलते हैं। अब ये सीव ट्यूब सेल्स जो है इनके पास न्यूक्लियस नहीं है। अब न्यूक्लियस नहीं है तो भाई इसका काम कौन करेगा? इसका काम करने आएगा इसका एक दोस्त जो है कंपेनियन सेल। नाम से ही पता चल रहा है ना, कंपेनियन मतलब दोस्त। इसका सेल ये काम करेगा, कंपेनियन सेल, और ये इसको इसकी शुगर की लोडिंग अनलोडिंग, इसके फंक्शंस को मॉनिटर करने का काम सब किसका है? कंपेनियन सेल का। इसके बाद जो ये ग्रीन कलर के बाहर आपको सेल्स दिख रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम पेरेन्काइमा क्या करेगा? भैया पेरेन्काइमा का तो वही काम है, खाना बनाएगा, खाना स्टोर करेगा, चाहे वो कहीं पर भी प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर ये खाना बनाएगा और खाना स्टोर करेगा। इसके बाद आते हैं फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम के फाइबर्स, जैसे जाइलम के फाइबर्स स्क्लेरेन्काइमा के थे, फ्लोएम के फाइबर्स भी स्क्लेरेन्काइमा के हैं और ये प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो ये डेड हो गए, भाई स्क्लेरेन्काइमा से बनी हुई चीज़ है तो डेड होगी। दिस इज़ डेड, DEAD, दिस इज़ डेड। बाकी और जो ये है ये लिविंग है, कंपेनियन सेल लिविंग है और फ्लोएम पेरेन्काइमा इज़ ऑल्सो लिविंग। तो यहाँ पर ये आप इसका एनलार्ज डायग्राम देख लो। अब ये हम देखेंगे सनफ्लावर का स्टेम। वो देखो ये सनफ्लावर की स्टेम है, ये सनफ्लावर है, इसकी स्टेम ली, इसको काटा, इसमें से एक छोटा पीस निकाला और इसको यहाँ पर हमने स्टडी किया। तो देखो सबसे ऊपर ये रहा इसका एपिडर्मिस, ये जो ग्रीन कलर का है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में ये एपिडर्मल हेयर भी निकल रहे हैं। इसके ऊपर ये क्यूटिकल, ये कौन सी बन गई आपकी? ये बन गई आपकी डर्मल लेयर या प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब देखो ये वाले सेल्स देखो यहाँ पर, ये ग्रीन कलर के सेल्स फ्लोएम है और ये बीच में जाइलम है और ये देखो लेटरल मेरिस्टम भी बीच में बना हुआ है। ठीक है, ये लेटरल मेरिस्टम की बात करी थी ना हमने, ये लेटरल मेरिस्टम बना हुआ है, ये पूरा गोले की तरह है। देखो यहाँ से ये पूरा लेटरल मेरिस्टम है, यहाँ से जो लाइट कलर से आपको लाइन दिख रही है लेटरल मेरिस्टम। फ्लोएम और जाइलम आपका वैस्कुलर टिश्यू बोल दो चाहे कंडक्टिंग टिश्यू बोल दो। तो ये बन गया आपका डर्मल टिश्यू, ठीक है, बाहर जो ये है डर्मल टिश्यू। फिर ये आपका बन गया आपका कौन सा टिश्यू? ये बन गया आपका कंडक्टिंग टिश्यू या वैस्कुलर टिश्यू। बाकी जितनी भी जगह भरी हुई है कॉलनकाइमा, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा से भरी हुई है सारी जगह अंदर भी। सो दिस इज नोन एज योर ग्राउंड टिश्यू या सपोर्टिंग टिश्यू। ठीक है ना, देखो यहाँ पर कॉलनकाइमा बाहर की तरफ होता है बेटा, ये ध्यान रखेंगे क्योंकि इसने फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ देनी है। पेरेन्काइमा के पास फ्लेक्सिबिलिटी है, स्ट्रेंथ नहीं है। तो पेरेन्काइमा को हम अंदर बनाते हैं, कॉलनकाइमा को हम बाहर की तरफ करते हैं ना। मम्मी पापा घर में बैठते हैं, भाई जाता है ना काम करने बाहर कि भाई चलो बेटा बाजार से ये सामान ले आओ, कि बेल बजी है देखो गेट पर कौन है। तो दिस कॉलनकाइमा इज आउटसाइड एंड पेरेन्काइमा इज सेकेंड लेयर। तो आई होप कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज कंसेप्ट वेरी नाइसली। यहाँ पर ये तीनों के बारे में बता रखा है, लीफ के बारे में एपिडर्मल, ये जाइलम फ्लोएम, ये स्टेम का एपिडर्मिस, ये जाइलम फ्लोएम, ये रूट का एपिडर्मिस, ये जाइलम फ्लोएम, और बाकी की जितनी खाली जगह है वो क्या है? ग्राउंड टिश्यू। सो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड योर लेसन। इसके साथ साथ बेटा NCERT रीड करना। कोई डाउट अगर कहीं पर आपको लगे कि कुछ प्रॉब्लम है, यू कैन जस्ट पुट अ कमेंट
and I'll be there to help you out. Thank you so much for watching. God bless you.